खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ग्रीनफील्ड एक स्प्रेसवे परियोजना के तहत नगवा के पास अंडरपास निर्माण सही तरीके से नहीं होने से ग्रामीणों में जताया आक्रोश। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में ग्रीनफील्ड एक स्प्रेसवे परियोजना के अंतर्गत ग्राम सभा आखार नगवा सहित करीब 10 गांवों को जोड़ने वाले मार्ग पर अंडरपास निर्माण सही तरीके से नहीं होने पर ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था एवं शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। रास्ता बाधित होने से ग्राम पंचायत नगवा सहित आसपास के गांवों के हजारों ग्रामीणों के सामने आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ने इस विषय में कई बार पत्राचार कर गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। ग्राम पंचायत नगवा विकास खंड दुबहरिड़ तहसील व जिला बलिया का एक बड़ा और कृषि प्रधान गाँव है, जिसकी आबादी लगभग 15,000 है। इसके अलावा इसके आसपास के गाँवों अखार, माघव मठ, तिवारी के छपरा, शिवपुर दियर, शिवरामपुर, बिंद के छपरा आदि को मिलाकर यह संख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है। यह रास्ता न केवल खेती, पशुपालन और फसल कटाई जैसे कृषि कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है, बल्कि गंगा घाट जाने के लिए भी इसी मार्ग का उपयोग वर्षों से किया जा रहा है। मुंडन, दाह संस्कार व पौराणिक कार्तिक पूर्णिमा स्नान हेतु ग्रामीण इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद इस महत्वपूर्ण उच्चक मार्ग पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। आइए जानते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। भुवनेश्वर पासवान ग्राम नगवा का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। यहाँ जो सड़क हाईवे बनाया जा रहा है, ये सरासर ठीक है, हाईवे बने, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का कम से कम अंडरपास होनी चाहिए। 664 पे ये अंडरपास का 650 पे ये अंडरपास का आता है, चैनल है। इस चैनल में कम से कम 20 फीट, कम से कम तो 20 फीट का ये हम लोग का अंडरपास मिलना चाहिए। इसे किसानी और जितने भी मरण जीवन है या क्या नाम है, यहाँ ददरी मेला लगता है, यहाँ स्नान किया जाता है। इस स्नान में लाखों की भीड़ होती है। ऐसी रास्ते से जाते आते हैं लोग। कम से कम 10 से 20 गाँव तक यहाँ स्नान करने आते हैं। सारे नहाने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। कहाँ से चल पाएंगे? कम से कम 5 फीट का चौड़ा और 5 फीट लंबा है, 5 फीट चौड़ा, 5 फीट ऊंचाई है। तो इस ऊंचाई से कहाँ से सब मिल पाएंगे? कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है आपके गाँव? बहुत बड़ी समस्या है। ये मंगल पांडे का गाँव है। इस मंगल पांडे का नाम होते हुए भी यहाँ मंगल पांडे के निवास स्थान पर ये अवहेलना किया जा रहा है। इसे ये दुर्भाग्य की बात है। क्या अपमानित किया जा रहा है उनके लिए? हाँ, उनको अपमानित भी किया जा रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं होना। सबसे पहले मंगल पांडे ने अपनी कुर्बानी देकर ये अंग्रेजों को भगाने का काम किया। आज हम लोग उसी वजह से हम लोग यहाँ बढ़िया सांस ले रहे हैं। मैं ललन चौरसिया आखार क्षेत्र पंचायत आखार का हूँ और मैं आखार का निवासी हूँ। और हम लोगों का जो है यह कार्यक्रम जो रोड बनाया गया है, हम बहुत पहले से हम सभी लोग मिलकर के प्रयास करते रहे और किसी भी नेता को, जिले का प्लस अधिकारी, सबको हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। सब लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन काम कोई नहीं किया। यह रोड जो है NH 31 से संबंध रखता है। इस रोड को बाधित होने से, अंडरपास को नहीं मिलने से पूरे 10-15 गांव का जो है रास्ता बाधित है और लाखों किसानों का काम जो है बंद हो चुका है। हम सभी लोग परेशान हैं, पूरे क्षेत्र की जनता परेशान है। यहाँ से भैया, यहाँ से पूरे धार्मिक से लेकर मरना जीना, शादी विवाह, हर चीज़, मुंडन वगैरह जो भी कार्य होता था हम लोग इसी रास्ते से होता था। और ये NH 31 से जो संबंध है 18 फीट का छवर है। यह रास्ता 18 फीट का छवर है और नरेगा का रोड है। ये नरेगा द्वारा ये रोड बनाया गया है, समझे ना? नरेगा द्वारा ये रोड है, बनाया गया है। उसके अधिकारियों से कहने के बावजूद भी हम लोग आजमगढ़ गए, चितबड़ा गांव गए, गडकरी जी गए, अथी भी किए हैं,
वहाँ पर अथी भेजे हैं उनको सूचना, हाँ भेजे हैं। उसके बावजूद भी सूचना आने के बाद रिपोर्ट क्या लगाया गया, कुछ जानकारी नहीं हुई। मतलब ये है तो सरकार करे, किसानों को प्रोत्साहन दे रही है, तमाम तरह की व्यवस्था दे रही है। उसके अलावा ये कहा जाए कि किसानों के साथ इस तरह के व्यवहार किया गया है, इस तरह के नुकसानों को झेलने के तैयार हो रहे हैं। हाँ तो भाई देखिए, परेशानी तो पूरे क्षेत्र की है। मरना जीना, शादी विवाह, मुंडन वगैरह जितना काम होता है टोटल यह जो है यहाँ की परेशानी हो गया है। और ये जो ग्रीन फील्ड वाले हैं एक भी बात नहीं सुने। हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, हर नेता हर मंत्री हर सबको सूचित कर दिया गया है, उसके बावजूद भी एक भी बात नहीं सुना गया। दो मठ नाम बताइए। संजय गिरी। ये हमनी के जतना दिकदारी बैकर से बिशुनपुरा से लेके सेरिया, बांसडी, दादा के छपरा, बुलापुर, नगावा, अखार, सौरूबान, जमुआ, यहाँ पर सब लोग आवता। का तो एजा जौन बाकी जबरदस्ती में का तरह भराई एजा हमनी के रोकले रहनी जाता, तब रोकलो मत, हमनी के बना देव जा, धोखा भइल बा जी। आपके भी उधर जमीन है? हाँ जी, हमें केकर नहीं के, सबकर बा। तो उसके बाद एजा नगावा के बा, माधोमठ के बा, गोपालपुर के बा, सौरूबान के बा, मैं तो अखार के बा। मैं लोग के जमीन जब जे कैसे काम होई ये बुझात नहीं के, धोखा दे के जौन बाकी काम हो रहा बा। का है? हमारा नाम ब्रह्माशंकर पांडे है, मैं नगवा ग्राम का निवासी हूँ, है ना। क्या दिक्कतें हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं? आप लोग यहाँ पर दिक्कत हम लोगों की यह है कि अब शुरू से इतिहास ही जान लीजिए। ये इतिहास है यहाँ का कि जिस समय ये अभी सड़क प्लेन हो रही थी ग्रीन एक्सप्रेस पे, उसी समय हम सूरजबली चौधरी, भुवनेश्वर प्रधान, जीव वर्मा, ये सारे लोग आ करके कहे कि भाई हमको यहाँ एक अंडरपास चाहिए और हमारी ये सड़क जो है 1882 के नक्शे में कटी हुई है, पास है, इसको आपसे अलग से ज़मीन आपको नहीं लेनी है, यहाँ हमको अंडरपास चाहिए। उनके इंजीनियर भी आए, क्या नाम था उनका ललन जी? श्री राम सिंह ये इंजीनियर भी आए। वो आने के बाद ये कहे, आश्वासन दिए कि आप लोग इसका मेरे कहने के अनुसार प्रयास कीजिए और उस प्रयास के तहत मैं आप लोगों की मदद करूंगा। लेकिन उसके बाद उनका कहीं अता पता ठिकाना नहीं रहा। 3 बार 4 बार आजमगढ़, उनके कहने के अनुसार आजमगढ़, दिल्ली, फिर उसके बाद लखनऊ, यहाँ डीएम को पत्र, सारी चीज हम लोग वहाँ दे चुके हैं। और हम लोग ये चाहते थे कि किसी तरीके से हम लोगों का यह, चूँकि किसानी है, हम लोगों के पास किसानी ही करते हैं और किसानी में ट्रैक्टर ही इस समय मुख्य साधन है जो हम लोगों के कोई भी अनाज पानी या खेत जोतना किस चीज़ से जोतेंगे? बैल है? बैल तो है नहीं इस समय कि बैल से हम खेती कर लेंगे। ट्रैक्टर से ही सारा काम करना है और ट्रैक्टर यहाँ से जा नहीं पाएगा। वो यहाँ तक कहे श्री राम सिंह जी इंजीनियर जो थे कि अगर बन भी जाएगा तो इसको हम तोड़ करके आपको बनवा देंगे, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। लेकिन अब उनका कहीं आता पता ठिकाना नहीं है। अब हम लोग परेशानी में हैं। यही आपसे कहना है कि आप जो है इसको मीडिया में उठाइए और हम लोगों मैं ब्रिकेश कुमार पाठक, ग्राम सभा नगवा का निवासी हूँ और ग्राम मौजा नगवा का काश्तकार भी हूँ। कहाँ खड़े हैं? क्या मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपने गांव में, जो हमारे ज़मीन से होकर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना है, वहीं पर हम लोगों ने बहुत पहले से डिमांड किया था कि हमारे गांव के सामने एक अंडरपास दे दिया जाए, लेकिन सरकार और व्यवस्था ने कहीं इस पर विचार नहीं किया है। इसके लिए कम से कम हम लोग 1.5-2 साल से लगातार चिट्ठी पत्री आवेदन सब देते रहे हैं, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई। अंत में मैं माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट भी इसके संबंध में दाखिल किया हूँ, जिसमें विभाग से इंस्ट्रक्शन मांगा गया था। विभाग एक झूठा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि हमने छोटी गाड़ियों को आने जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है। अब वहीं जहाँ वो जिस छोटी गाड़ियाँ और हमारे कृषि कार्य के लिए जो रास्ता दिए हैं, वहीं पर मैं खड़ा हूँ और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस चीज़ को व्यापक रूप से आप ही उठाएँ
और हम लोग का सहयोग करें। ये देखा जा रहा है छोटी गाड़ी तो कुछ लोग पैदल भी अपने बोझा लेकर नहीं जा पा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना मैंने सरकार की यह है कि इस तरह की योजना बनाते समय मौके की नवैयत को देखना चाहिए। हम जहाँ खड़े हैं और जिस रास्ते बंधे पे खड़े हैं, ये हमारे ग्राम सभा की सरकारी रास्ता ही है, जो आप NH 31 जो बलिया बैरिया और बिहार को जाता है, उधर बनारस को चला जाता है, उस रोड से लिंक होते हुए हमारे रिंग बंधा को भी, जो बलिया से लेकर दुमड़ का कदम चौराहा से दुमड़ तक का बाईपास है, उसको क्रॉस करते इस रास्ते का सदुपयोग लगभग 1 लाख से ज़्यादा की आबादी करती है, जिसको बाधित कर दिया गया है। यहाँ कहीं कोई विवाद नहीं था। अगर यहाँ अंडरपास बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। नगवा मौजा 1600 बीघे का मौजा है, 1400 बीघा इस रोड से उधर हो गया है, मात्र 200 बीघा इसमें आबादी है। नगवा जो गांव है और आसपास के अखार हुआ, बंधुचक हुआ, टेकार हुआ, ये सारे गांव कृषि प्रधान ग्राम हैं और सब लोग कृषि पर ही आधारित हैं, चाहे पशुपालन हो चाहे खेती हो। अब हम अपने पशुओं के लिए अगर चारे की व्यवस्था के लिए भी जा रहे हैं, तो अभी आपने देखा कि एक हमारा भाई अपने उस दियारे उस क्षेत्र मैंने रोड के उस तरफ से एक लेतरी का बोझ ले आया, तो वो 3 बार वहाँ से खेत से बांधा है, उठाया है और सड़क के उस पार रोका है, फिर 3 लोग मिलकर 3 भागों में बांटा है, छोटा छोटा करके फिर इधर ले आया और फिर उसको बांध करके उठा करके ले जा रहा है। कितनी परिश्रम और कितनी कठिनाई के साथ, और उसमें पता चले सूखा हुआ तो कितना अनाज हमारा गिरा, नुकसान हुआ, इस पर कोई विचार करने वाला नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है और हम लोगों के साथ कैसी व्यवस्था की जा रही है। जी, आपके अनुसार जो काउंटर लगाया गया है वो छोटी गाड़ी के लगाया गया है? हाँ, उसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, NHI ने विभाग में दिया है कि हम छोटी गाड़ियों का आने जाने के, छोटी गाड़ियाँ LMV, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से लाइट मोटर व्हीकल में जीप, ट्रैक्टर और कार, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें आती हैं जो छोटी गाड़ियाँ। बड़ी गाड़ियों में ट्रक और बस आती हैं। यहाँ पर न ट्रैक्टर घुस सकता है। अभी हम लोग ठेला मंगा के दिखा रहे हैं आपको, सीधे सिर अपने एक बंधे अपने सिर पर एक बोझ लेकर हम नहीं जा सकते हैं, तो छोटी गाड़ियों की तो बात ही छोड़ो। यहाँ कितनी समस्या का झेलनी पड़ी पूरे किसानों को? समस्या तो अब अनंत हो गई है। स्थिति ये आ गई है कि आगे चल करके इस साल तो मान लीजिए अभी जहाँ तहाँ से आने जाने का रास्ता मिल जा रहा है। जिस दिन ये संपूर्ण हो गया और चारों तरफ से बैरिकेटिंग हो गई, तो हमारे नगवा और आसपास के जो इधर के किसान हैं गांव के 5-10 गांव के, सब लोग भूखमरी के गार पर पहुंच जाएंगे और उनको अपने प्राणों की आहुति देने के अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। या तो गांव छोड़ के माइग्रेट करेंगे जाएं, तो हर आदमी नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि कोई भी परियोजना जिस क्षेत्र से जाती है उस क्षेत्र को लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। तो ठीक है, ग्रीनफील्ड हमारे यहाँ बना है, मान लीजिए कि मैं अपने पास एक कार रखा हूँ तो मुझे लाभ मिल सकता है, तो व्यक्तिगत मुझे मिलेगा ना, हमारे इस भाई को कहाँ से मिलेगा? ये खेती की गृहस्थी कर रहा है, ये इनको उस पार जाना है, अपना खेत जोतने जाना है। इस बार तो जोताई हो गई, बुआई हो गई, निराई भी मान लीजिए, कटाई भी हो गई, किसी तरह काम चल गया। आगे हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर एक दिए हैं बाईपास, और जहाँ अंडरपास दिए हुए हैं वहाँ पर आने जाने के लिए उस अंडरपास के आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ के काश्तकार जो जिसकी खेत है अंडरपास के बगल में, वो सीधे वो आवेदन कर रखे हैं कि भाई हमारे पास यही हमारे जीविका का इतना ही खेत है, अगर हम रास्ते में दे देंगे तो हम खाएंगे, हमारा परिवार कैसे पलेगा? वो शासन प्रशासन को लिख रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कान में तेल डाल के भरा गूंगा बना हुआ है और वो जो मर्जी है अपना कर रहे हैं। इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। यहाँ तो कोई विवाद नहीं है, यहाँ कोई भी बात नहीं, ये तो सरकारी सड़क है। ये तो ये 18 फीट चौड़ी सड़क है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। नरेगा द्वारा रोड भरा ही आइए, ये आप देखेंगे तो कम से कम 200 मीटर RCC है और बाकी मिट्टी भरा हुआ है। अगर ये नहीं बनता तो इस पर अब तक खनिजा और ईटा और इस पर भी पिचिंग वगैरह हो जाता। इस रास्ते का सदुपयोग आप बिनवा का छपरा, बांसडी रोड, श्रीरामपुर, सौरू बांध, टेकार, अखार, बयासी, नगवा, पिपरा, ये सारे और माधोपुर, माने सारे लोग करते हैं। और इसी रास्ते से गंगा स्नान, जो हमारे यहाँ ददरी मेला पौराणिक मेला लगता है, उसमें उस तीर्थ लोग आते हैं। जितना भी दाह संस्कार है इसी रास्ते पे आगे जाकर के हमारा वो बना है, सौदागिरी बना हुआ है, तो इसी से जाना है। अब जब बोझा हमारे सिर से मात्र एक बिता है, तो हम कैसे किसी 100 को भी ले जाएंगे, ये हमारे लिए सोचनीय विषय है।
आने वाले दिनों में अगर बाढ़ आ गया, अभी तो दिख रहा है क्योंकि अभी नया बन रहा है, एक बार पानी आ जाएगा तो जो इन्होंने हमको दिया है कि छोटी गाड़ियों से हम आ जा सकते हैं, पैदल आना जाना हमारे लिए दूर हो जाएगा। इसमें मिट्टी, कीचड़ और जंगल। कितने लोग किसान प्रभावित हैं इससे कम से कम 10 से 20 हजार किसान, हाँ सारे गांव के लोगों का है। मेन जो नगवा गांव के लोग हैं, अब सोच लीजिए कि 1600 बीघे में 1400 बीघे की खेती उस पार हो गई। हम उस 1400 बीघे की खेती करने के लिए अब ये कह रहे हैं कि हमसे 500 मीटर पे दिए हुए हैं, आधा किलोमीटर पे। जहाँ हम खड़े हैं अपने गांव के पश्चिमी सिरे पे खड़े हैं, यहाँ से पूरब तरफ हमारा गांव अभी 1 किलोमीटर तक लंबा है, 2-3 किलोमीटर है। अगर इसी को देखा जाए तो अगर पूर्वी छोर वाला व्यक्ति अपने खेत में जाने के लिए उसको तो 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और फिर वहां से पास करेगा। जिन्होंने यह योजना बनाई है, अगर मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो अपना केवल एक डायरी, एक बोतल पानी और एक अपनी अटैची आवे, इसी रास्ते से आवे और फिर इसी सड़क के सामने उस पार जरा पैदल चल के दिखाते तो दे। हमको तो कह रहे हैं कि माथे पाप अपना मवेशियों को चारा लेने के लिए चले जाएंगे कि भाई बगल में है, 500 मीटर पे है, वो 500 मीटर केवल वहां तक जाएं तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भौतिक सत्यापन न करके ऊपर हवाई में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके इस तरह का काम किया इन लोगों ने। अंडरपास आप बलिया से पश्चिम जाएंगे तो 100 मीटर पे है, सागरपाली के पास आप देखेंगे 100 मीटर 150 मीटर पे भी बना हुआ है। केवल यहाँ बनाने